अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। सुबह का ये टाइम मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। ग्रीन प्लांट्स, हल्की ठंडी हवा और काम मॉर्निंग वाइब्स, बस यही होते हैं मेरे फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे। और अभी ही मैंने हस्बैंड और आयान को स्कूल और ऑफिस के लिए सी ऑफ कर दिया है और कभी कभी इस टाइम मैं थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ और परफेक्ट पीसफुल मोमेंट्स होते हैं जब मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ। रिसेंटली मैंने मिंट और कोरिएंडर प्लांट किए हैं। लेट्स सी कब तक ग्रो करते हैं। और इसी टाइम ही मैं अपनी टू डू लिस्ट को भी अपडेट करती हूँ ताकि डे का प्लान क्लियर रहे। वैसे एक सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, अबू धाबी में फैमिली के साथ रहना कैसा होता है, तो सोचा इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल, थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग और थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ताकि आपको मिले एक रियलिस्टिक व्यू लिविंग इन अबू धाबी विद फैमिली का। सुबह के इस पीसफुल टाइम में मैं थोड़ी सी क्विक क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग कर लेती हूँ। डेली मॉर्निंग का हाफ आवर रूटीन जो घर को फ्रेश फील देता है। मुझे बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि कल आयान ने मार्कर लेकर बेड पे आर्ट वर्क शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली बेडशीट चेंज करना ज़रूरी था। अच्छा, मेरा बेडिंग स्टाइल थोड़ा अलग ही होता है। मैट्रेस को मैंने डार्क ब्राउन कलर का कवर लगाया हुआ है जिसको मैंने खुद ही स्टिच किया था और मुझे लगता है डार्क कलर्स बच्चों वाले घर के लिए परफेक्ट रहते हैं। ना स्टेन इजीली दिखते हैं और ना ही बार बार वॉशिंग की टेंशन होती है। बेडशीट को सेट करते वक्त मैं कॉर्नर्स को हमेशा टाइट फिट करती हूँ क्योंकि बच्चों ने जंपिंग सेशन स्टार्ट करना होता है और टाइट बेडशीट कभी भी नहीं हिलती। और हाँ, ये एक छोटी सी मॉम हैक है आप सबके लिए। मॉर्निंग क्लीनिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनल चेकअप का। मैं हर चीज़ को उसकी जगह पर सेट करती हूँ जो भी अर्ली मॉर्निंग यूज़ होती हैं। कुछ दिन पहले ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाई किए थे तो उनका प्रॉपर वर्किंग चेक करना ज़रूरी था। यूजुअली रिप्लेसमेंट या रिटर्न का टाइम सिर्फ 1 वीक का होता है, तो ये सब बॉक्सेस मैंने केयरफुली संभाल कर रख दिए थे जब तक ये श्योर ना हो जाए कि सब परफेक्टली काम कर रहा है। सो फाइनली आज मैंने अननेसेसरी बॉक्सेस को डिस्कार्ड कर दिया और इस वॉल माउंटेड स्टोरेज रैक को भी हैंग कर दिया वॉशरूम में। स्पेस सेविंग के लिए ये हैक बहुत यूजफुल है। और यहीं पर आयान ने कुछ न्यू स्केचेस भी रख दिए थे। रिसेंटली उसने यूएई का मैप, फैल्कन, बुर्ज खलीफा, जबले जैज, अर्थ और फ्लैग की ड्राइंग बनाई है। माशाल्लाह, उसकी क्रिएटिविटी देखकर मुझे हमेशा प्राउड फील होता है। वो जहाँ भी जाता है उस जगह का एक स्केच ज़रूर बनाता है, जस्ट लाइक हिज ओन लिटिल ट्रैवल डायरी। पूरा रूम क्लीन करके मैं आई थी किचन में। मुझे करनी थी कुकिंग स्टार्ट, लेकिन उससे पहले नाइट की वॉश डिशेस को मैं सेट कर लेती हूँ। बिकॉज सुना तो होगा ना, क्लीन किचन क्लीन मूड, बस यही सफाई मेरी डेली मोटिवेशन होती है। और यहाँ मैं डेली यूज़ की डिशेस रखती हूँ, प्लेट्स, बाउल्स और कप, ताकि सब चीज़ें इजीली एक्सेसिबल रहें। अच्छा, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंपल रूल पसंद है, लाइक जो चीज़ रोज़ यूज़ होती है वो फ्रंट साइड पर और जो ओकेजनली यूज़ होती है वो थोड़ा बैक साइड पर या टॉप पे होनी चाहिए। इस सीक्वेंस से किचन हमेशा टाइडी और फंक्शनल रहता है और टाइम भी सेव होता है जब कुकिंग स्टार्ट करनी हो। बस लास्ट में मैंने प्रोसेसर की अटैचमेंट्स को उनकी जगह पे प्लेस कर लिया और आयान को नाश्ता करवाया क्योंकि मेरे बच्चे फ़ौरन से उठ के नाश्ता नहीं करते, थोड़ा टाइम ही लेते हैं। अब दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने वाली हूँ फैमिली के लिए लंच। अच्छा, कुकिंग टाइम मुझे बहुत पीसफुल लगता है क्योंकि इस टाइम मैं अपने थॉट्स शेयर करती हूँ आप सबके साथ। मेरा आज का टॉपिक भी बहुत से लोगों का फेवरेट है, लिविंग इन अबू धाबी विद फैमिली। मुझे अक्सर कमेंट्स में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, फैमिली के साथ रहना यहाँ कैसे होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फैमिली लाइफ यहाँ कैसी चलती है, एक्सपेंस कैसे मैनेज होते हैं और लाइफ स्मूथ चलती भी है या नहीं। तो आज मैं अपना पर्सनल रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है अकोमोडेशन और रेंट। अबू धाबी में अकोमोडेशन थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो अफोर्डेबल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मोस्टली अपार्टमेंट्स में फैमिलीज रहती हैं या फिर शेयरिंग का सिस्टम होता है। सो यहाँ 1 बेडरूम का रेंट अराउंड 35,000 to 50,000 AD ईयरली होता है और 2 बेडरूम्स का अराउंड 55,000 to 80,000 तक होता है, डिपेंड करता है एरियाज पे। सो अफोर्डेबल और फैमिली फ्रेंडली एरियाज में मुसफ़ा, खलीफा सिटी, शाबिया, MBZ और बनियाज काफ़ी पॉपुलर हैं। ये जगह मोस्टली पीसफुल, सेफ और ग्रोसरी स्टोर्स के नियर होती हैं। यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। यहाँ के मंथली एक्सपेंसिव में 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए अराउंड 5,000 to 7,000 AD तक आ जाते हैं, जिसमें रेंट, ग्रॉसरी,
ट्रांसपोर्ट और स्कूल फ़ीस इंक्लूड होती है। अच्छा, देसी फूड्स के लिए पाकिस्तानी और इंडियन स्टोर्स एवरीवेयर अवेलेबल होते हैं, तो घर खाना बनाना इजी भी है और बजट फ्रेंडली भी होता है। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेनली एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और ऑफिसेज में मिलती हैं। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा और एक्सपीरियंस है तो जॉब फाइंड करना भी पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती हैं। और हाँ, टीचिंग की जॉब के लिए यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन कुछ डिफरेंट ही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी और वीडियो में डिटेल के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। मूविंग अराउंड अबू धाबी मोस्टली बैचलर्स इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन अबू धाबी के रोड सिस्टम बहुत ही स्मूथ और क्लीन है। हर एरिया प्रॉपरली कनेक्टेड है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी रिलायबल है। बस सर्विस और टैक्सी सिस्टम दोनों इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम फैमिलीज़ अपनी कार ही प्रेफर करती हैं क्योंकि वेदर गर्म होता है और पर्सनल कार से ट्रैवल करना कंफर्टेबल भी लगता है और अफोर्डेबल भी है। ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। मेन ड्राइविंग लाइसेंस आपको स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ मिलता है, बट वंस यू गेट इट लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अबू धाबी में ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली फॉलो करने पड़ते हैं और फाइन्स भी काफ़ी हाई है, तो ड्राइविंग केयरफुली करनी बहुत ज़रूरी है। सो यस, हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ वर्ल्ड क्लास हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। मेडिकल इंश्योरेंस हर फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट इंश्योरेंस ट्रीटमेंट यहाँ कॉस्टली हो सकता है, बल्कि हो सकता है कहना ठीक नहीं होगा, कॉस्टली ही होता है। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंश्योरेंस ही करवाएं। अगर बात करूं अबू धाबी के रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो यस, अबू धाबी में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इस वजह से इन्वायरमेंट सेफ भी है। हर जगह सीसीटीवी होता है और लोग जनरली रिस्पेक्टफुल और डिसिप्लिन्ड हैं। आपको पब्लिक प्लेसेस में ड्रेस और बिहेवियर का ध्यान रखना होता है और बाकी डिपेंड करता है आपकी नेचर पे। यस, अबू धाबी में विज़िट करने के लिए बहुत खूबसूरत जगह हैं। रिसेंटली मैंने शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क का भी व्लॉग अपलोड किया है। कॉर्निश बीच है, जैसे मेरा मोस्ट फेवरेट एमिरेट्स पैलेस, म्यूज़ियम, यास आइलैंड, फेरारी वर्ल्ड और सादियात आइलैंड और बहुत सी जगह इंक्लूड हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। सो सब फैमिलीज़ के लिए परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशंस हैं। तो ओवरऑल लिविंग इन अबू धाबी एक पीसफुल और बैलेंस्ड एक्सपीरियंस है। सेफ इन्वायरमेंट, गुड फैसिलिटीज़ और फैमिली कंफर्ट सब कुछ ही मिलता है यहाँ पर। बस बजटिंग और प्लानिंग ज़रूरी होती है। आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर आपका रिस्क लिख दिया है, सो वहाँ पर आपके कदम जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फाइनली कुकिंग हो गई है कंप्लीट और किचन को भी मैं साथ ही क्लीन कर देती हूँ ताकि हर चीज़ फ्रेश लगे। अच्छा, ये मेरा एक रूल है, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, चाहे वो कुकिंग हो या फिर आटा गूंदना हो, सो मैं कुकिंग वाले बर्तन भी साथ ही वॉश कर देती हूँ। लाइक A to Z मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि जब सब कुछ स्मूथली डन होता है तो ये मोमेंट हमेशा ही एक सेटिस्फेक्शन देते हैं। और इन कामों के साथ साथ मैंने लॉन्ड्री के भी कुछ लोड्स लगाए हुए थे। जो भी बेडशीट सुबह मैंने चेंज की थी या फिर एक्स्ट्रा जो भी कपड़े थे, उन सब का साइकिल ही साथ साथ स्टार्ट कर दिया है ताकि बाद में एक्स्ट्रा लोड ना हो। और अयान को हमेशा से मशीन को ऑपरेट करना बहुत पसंद है। तो बस आज का दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा और व्लॉग में मैंने शेयर किया आपके साथ अपना डेली रूटीन, थोड़ा लिविंग इन अबू धाबी विद फैमिली का रियल एक्सपीरियंस। होपफुली ये व्लॉग आप सबके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उनके साथ जो इन फ्यूचर अबू धाबी मूव होने का सोच रहे हैं और पर्स ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट रहें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही रियल लाइफ व्लॉग्स, डेली इंस्पायरेशन और होम मेकिंग आइडियाज़। चलें अब करते हैं लंच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।